कांग्रेस नेता अभिनव थापर बोले, देहरादून नगर निगम के मोहल्ला समिति में करोड़ों के भ्रष्टाचार की रिकवरी हो। बीते सोमवार को देहरादून के नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल से भेंट कर मोहल्ला समिति में हुए फर्जीवाड़े पर दोषियों पर कानूनी कार्यवाही व करोड़ों की लूट की रिकवरी हेतु ज्ञापन प्रेषित किया। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने देहरादून नगर निगम के भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियान में मोहल्ला समिति का भ्रष्टाचार प्रमुखता से उठाया था। मेयर सौरभ थपलियाल ने इस विषय पर शीघ्र ही उचित कानूनी कार्यवाही का आश्वासन दिया। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि हमने आरटीआई व पत्राचार के माध्यम से 2019 से 2024 तक मोहल्ला समिति में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिस पर निगम को जांच बैठानी पड़ी। जांच में 100 कर्मचारियों को फर्जी पाया गया और 90 करोड़ का सरकारी धन का भ्रष्टाचार हुआ, किंतु अभी तक न जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करी गई है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही हुई है। यह निगम में न सिर्फ सरकारी धन की लूट हुई, बल्कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के हक पर डाका डालने का काम किया गया। हमने नवनिर्वाचित मेयर से अनुरोध किया है कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो और सरकारी धन की उनसे ब्याज सहित रिकवरी करी जाए, अन्यथा हम सड़क से लेकर न्यायालय तक इस भ्रष्टाचार के विषय पर संघर्ष करेंगे। हम के पटल पर आ गई, पर वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। हमें मीडिया के माध्यम से पता चला, तो हमने मेयर से दो चीज़ों की बात करी है। एक तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और वो रिपोर्ट में क्या क्या गलत हुआ है वो सबको बताया जाए, और दूसरी बात ये हमने मांग करी, वो जो 100 गोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको रखने वाले कौन थे, दोषी कौन थे। उन दोषियों ने जो लगभग 90 करोड़ रुपए की जो सैलरी की लूट हुई है ये नगर निगम के सरकारी धन से, वो पैसों की रिकवरी भी की जाए हम, क्योंकि वो पैसा पब्लिक का पैसा। आप मेयर से मिले हैं, तो ये कौन अधिकारी थे, किस डिग्री के अधिकारी थे जिन लोगों ने ये घोटाला किया है? देखिए, ये 2019 में बोर्ड बैठक में एक समिति बनाई गई मोहल्ला स्वच्छता समिति के नाम से। हर वार्ड में पार्षदों को ये पावर दी गई कि आप अपने अपने लोग इसमें रख सकते हैं। आपको हैरानी होगी, कुछ मोहल्ला समिति में काम करने वाले लोगों के पति और पत्नी चुनाव लड़े हैं, 1-2 जीत के भी आ गए हैं बीजेपी वालों की तरफ से। तो ये बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है। मैंने मेयर साहब से भी यही कहा है, आप इस शहर के मेयर हैं, अब आप और हम मिलकर देहरादून को ठीक करने का काम करेंगे। तो उन्होंने भी मेरे को आश्वासन दिया है कि बिल्कुल जो गलत है उस पर कार्रवाई होगी। तो ये जो मोहल्ला स्वच्छता समिति बनी थी, इसमें पैसे कैश दिए जा रहे थे, ना तो कोई खाते की ट्रांजैक्शन थी, ना कोई पैन कार्ड के रिकॉर्ड्स मिले, कईयों के आधार कार्ड नहीं मिले, बंगाल के एम्प्लॉय मिले, असम के एम्प्लॉय मिले। असम का आदमी 12,000-15,000 रुपये में डेली सफाई करने देहरादून के गोविंदगढ़ वार्ड में या डोईवाला के किसी विधानसभा के वार्ड में या मसूरी के वार्ड में क्यों आएगा? आप खुद समझदार हैं। बंगाल का आदमी उसमें था, प्रदेश के तमाम बाहर के लोग उसमें थे। जब उनसे संपर्क किया गया वो पाए नहीं गए, तो रिकॉर्ड में आया ये कि 100 से ज़्यादा वो ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिनको हम कह सकते हैं घोस्ट एम्प्लॉयज़ थे, जिनका रिकॉर्ड नहीं मिला। वो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इन्होंने गलत पेरोल पे रखा गया, तो वो कैंसिल हुआ। 2024 में वो रुका मोहल्ला स्वच्छता समिति का काम। अब वो जाँच रिपोर्ट दबी है निगम के पटल पर, तो अभी बोर्ड बैठक भी होनी है। तो यही हमने बात करी है कि इसको बोर्ड बैठक में लाया जाए और आगे इस विषय पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, जो पैसा खाया गया उसमें पार्षदों का भी बहुत बार नाम आया कि पार्षदों का भी हाथ रहा है उसमें, क्या वो रिकवरी के लिए भी आपने मुद्दा उठाया? बिल्कुल, हमने रिकवरी का मुद्दा उठाया। देखिए, इसमें पार्षद का नाम लेना ऐसे ठीक नहीं है। कमेटी में जो नाम होगा, ऑफिसर्स जो इन्वॉल्व होंगे, जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाए हम ऐसे किसी का नाम ले नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन में ये आ गया है कि ये गलत हुआ है। गलत किसने किया है वो तो मेयर बताएंगे ना, वो तो इनकी फाइल्स बताएंगी, रिपोर्ट बताएंगी। तो जिस दिन वो नाम आ जाएगा, वो पार्षद हो, वो कोई ऑफिसर हो या वो किसी भी स्तर का अधिकारी हो, तो उसे बचाना नहीं चाहिए। ये हमारी मांग है।